Hello everybody, welcome to this lecture series for ITC. This is basically the next lecture in the continuation of the previous lectures. आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल की असाइनमेंट कैसे होती है, मेमोरी में किस तरह वो जो है वो स्पेस स्टोर करता है। उसके अलावा हम डेटा टाइप्स को देखेंगे कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट्स एंड मैनी मोर। जो बेसिक टाइप्स हैं उनको हम कवर करेंगे, बाकी ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे हमारे पास एडवांस वाले आते रहेंगे हम उनको कवर करते रहेंगे, राइट। उसके बाद हम असाइनमेंट किस तरह करते हैं, एक्सेसिंग कैसे करते हैं वेरिएबल को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के इस्तेमाल करके हम एक सैम्पल इक्वेशन को, एक कोड को चेकआउट करेंगे। फिर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी चेकआउट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, राइट। एंड फाइनली हम सी इन इस्तेमाल करना भी आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनपुट किस तरह लेते हैं यूज़र से कंसोल के ऊपर, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है हम स्टैटिक की बजाय डायनामिक हो सके। हम यूज़र से रन टाइम पे इनपुट लें और उस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करके हम आउटपुट कर सकें, राइट। तो सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम डेटा टाइप्स को ब्रीफली सम अप करें, ग्रुपिंग करें, तो हमारे पास सी प्लस प्लस के डेटा टाइप में बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स होते हैं और पॉइंटर डेटा टाइप्स होते हैं। तो अभी हम आईटीसी के बेसिक की अगर हम बात करें तो हम बेसिक डेटा टाइप्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्ड और पॉइंटर्स अभी हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ रहे। बेसिक के अंदर अगर हम देखें तो हम तीन किस्म की उसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, इंटेग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट एंड एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशंस आर दोज डेटा टाइप्स जो आप खुद बनाते हैं, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूज़र क्रिएटेड डेटा टाइप्स। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो हमारे पास जब बेसिक के ऊपर वापस आए तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स जो हम यूज़ करेंगे, बड़ा कॉमनली यूज़ करेंगे। वन इज़ इंटेग्रल एंड वन इज़ फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हम इंटेग्रल की बात करें तो इंटेग्रल में हमारे पास आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर और बूल, ये तीन बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर में जब हम बात करें तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर इंटीजर के साथ हम शॉर्ट लगा सकते हैं और लॉन्ग अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम खाली इंटीजर लिखते हैं तो वो हमारा लॉन्ग इंटीजर कहलाता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम इंटीजर से पहले शॉर्ट लिखते हैं और हम लिखते हैं शॉर्ट INT और सपोज़ हमारा वेरिएबल है x, ठीक है, तो ये जो x है हमारा, ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा। x हमारा मेमोरी में 2 बाइट्स स्टोर करेगा, यानी कि शॉर्ट इंटीजर जो है, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स स्टोर करता है, ठीक है। फिर अगर हमने लिखा खाली int और y, खाली int y जब हम लिखते हैं तो कंपाइलर इसको रीड करता है लॉन्ग int y, इसलिए वो मेमोरी में इसके कितने बाइट स्टोर करता है? 4 बाइट्स। लॉन्ग इंटीजर y के वो मेमोरी में, यानी कि y के वो 4 बाइट स्टोर करता है, क्योंकि खाली जो है ना वो इंटीजर के साथ एक अटैच्ड होता है। तो लॉन्ग हम ये कह सकते हैं कि 4 बाइट का लॉन्ग का कीवर्ड आपका जो है ना 4 बाइट का हुआ, शॉर्ट का कीवर्ड आपका 2 बाइट का हुआ। ओके, इसके बाद हमारे पास अनसाइंड और अनसाइंड का जिक्र है। साइंड और अनसाइंड क्या होता है कि जब आप कोई भी डोमेन में, किसी भी डोमेन में वैल्यूज़ की बात करते हैं तो साइंड का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव डोमेन में भी लाई करता है और नेगेटिव डोमेन में भी लाई करता है। तो सपोज़ हमारे पास ये एक हमारे पास डोमेन है, ये है नेगेटिव इन्फिनिटी और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम शॉर्ट इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शॉर्ट इंटीजर्स हमारे पास है 2 बाइट्स के। 2 बाइट्स का मतलब क्या हुआ कि 2 to the power 16, यानी कि शॉर्ट इंटीजर जो है वो हो सकता है कितने, मैक्सिमम 2 to the power 16 इज इक्वल टू 65536। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी साइंड की, साइंड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -32 7
768 से लेके प्लस 32 767 तक, यानी कि आपके पास यहाँ पे होगा -32 768 और ये होगा +32 767। ये होगी आपकी किसकी रेंज? अनसाइंड की। ये हो गई अनसाइंड की रेंज, राइट। तो साइंड की रेंज क्या होगी? साइंड की रेंज होगी आपके पास 0 से लेके 65535, यानी कि आपके पास अब साइंड के केस में क्या होगा? साइंड के केस में होगा 0 से लेके 65535। तो अगर हम गौर करें तो ये पूरा जो है ये भी 65536 वैल्यूज़ बनती हैं ज़ीरो को मिला के, और ये माइनस और -32 768 से लेके +32 767 तक ये भी वैल्यूज़ तो इतनी ही बन रही हैं आपकी 65536 वाली। तो साइंड और अनसाइंड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आप अनसाइंड पे काम कर रहे हैं और आपने लिखा अनसाइंड शॉर्ट इंट, ठीक है, अगर आपने लिखा अनसाइंड शॉर्ट इंट तो कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए है वो सिर्फ पॉजिटिव डोमेन की चाहिए है। इससे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के ऊपर, उसकी सेविंग के ऊपर, उसकी स्टोरिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। और अगर आपने बोला साइंड इंट या साइंड शॉर्ट इंट या साइंड लॉन्ग इंट, तो ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर साइंड ही होता है। यानी कि जब आप शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट या खाली इंट लिखते हैं तो वो कंपाइलर उसको साइंड ही समझता है, तो इसलिए अनसाइंड हमें अलग से लिखना पड़ता है साथ में। सिमिलरली कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर जो है वो आपके बेस करते हैं एस्की कोड के ऊपर, एस्की कोड के ऊपर बेस करते हैं। एस्की कोड आपका 8 बिट्स का है, तो कैरेक्टर्स जो हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 8 कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो ये जो है ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं। तो 2 टू द पावर 8 का मतलब ये है कि कितने बाइट चाहिए इसको स्टोर होने के लिए? 1 बाइट। 1 बाइट इज़ सफिशेंट टू स्टोर अ कैरेक्टर। तो अभी फ़िलहाल हम कैरेक्टर की ही बात करेंगे, हम इसकी जो एडवांस्ड 2 बाइट वाले कैरेक्टर्स भी अब आ गए हैं, हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक डाटा टाइप की बात कर रहे हैं। अगेन जब वो खाली कैरेक्टर लिखते हैं तो वो समझा जाता है साइंड समझा जाता है, यानी कि -128 से लेके +128 तक, और उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क आता है। और जब हम इसको अनसाइंड कैरेक्टर लिख देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन फिर 0 से लेके 255 तक हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि एस्की कोड क्या है, तो एस्की बेसिकली आपका जो है वो मशीन जो है आपकी जो बिट्स एंड बाइट्स के ऊपर काम कर रही है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पास कैपिटल ए का एस्की कोड है 65, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्पेस बार या स्पेस का है एस्की कोड 32, स्मॉल ए का जो है वो है आपका 97 एंड सो ऑन। तो पूरी एक लिस्ट है 256 कैरेक्टर्स की, और हर कैरेक्टर को जो है ना वो एक असाइनमेंट हुई हुई है कि आपका जो है वो एस्की कोड असाइंड है हर कैरेक्टर को, राइट। तो ये आपका एस्की कोड है जो कि आपका कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। फिर हमारे पास C++ का एक और जो बेसिक है वो है बूल। वो है बूल। बूल इस्तेमाल होता है अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू चाहिए हो, 0 और 1। तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये आपका 1 बाइट में स्टोर करेगा। हालांकि इसको 0 और 1 चाहिए सिर्फ स्टोर होने के लिए, जो कि एक बिट होती है, लेकिन C++ में ये 1 बाइट में स्टोर होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी पॉइंट वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, तो वो है डेसिमल वैल्यूज़ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर वो इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं, वो फ्लोट कहलाते हैं, ठीक है। फ्लोट आपके पास
एक पॉइंट की वैल्यूज़ को सेव करने के काम आता है, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स रिज़र्व करता है। 4 बाइट्स 4 बाइट्स में रिज़र्व होती है। इसकी एक रेंज है जो हम अभी चेकआउट करेंगे। अगर हमें रेंज बड़ी चाहिए, यानी कि हम पॉइंट की वैल्यूज़ में बहुत बड़ी रेंज में काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं खाली डबल। अगर हम खाली डबल भी लिखते हैं तो कंपाइलर उसको क्या समझता है, डबल फ्लोट समझता है, और उसके लिए 8 बाइट्स रिजर्व कर देता है। तो डबल फ्लोट लिखें या खाली डबल लिखें, वो आपका जो है वो 8 बाइट्स ही स्टोर करेगा। ठीक है। एंड देन वी हैव लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल में थोड़ा सा इशू ये है कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो C++ का कंपाइलर है वो आप डबल लिखें या लॉन्ग डबल लिखें, वो दोनों केसेस में आपका जो है वो 8 बाइट्स ही स्टोर करेगा। ठीक है ना। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर जो है, जो हम विजुअल स्टूडियो की अगर हम बात करें तो वो 8 बाइट्स ही स्टोर करेगा। मल्टीपल कंपाइलर्स हैं, आप ऑनलाइन कंपाइलर्स में चले जाएं तो कुछ कंपाइलर्स आपके 12 बाइट्स इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग के 4 बाइट्स होते हैं, कुछ इसके 16 बाइट्स करेंगे। तो वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये है कि वो बड़े नंबर्स को, बड़े डेसिमल नंबर्स को अकोमोडेट कर सकता है। ये हम रेंजेस की बात कर रहे थे अभी। तो ये देखें, शॉर्ट इंटीजर जो है वो आपका 2 बाइट लेता है मेमोरी में, और इसकी वैल्यूज़ 2 to the power 16 के हिसाब से -32 768 से लेके +32 767 तक। और अगर मैंने उसके साथ अनसाइंड लगा दिया, अनसाइंड शॉर्ट इंट 2 बाइट्स, क्योंकि वो है तो शॉर्ट इंट ही ना, तो रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क आ जाएगा 0 से लेकर 65535 तक। खाली इंट अगर हम लिखें या हम लॉन्ग इंट लिखें तो दोनों सेम है, 4 बाइट्स, और दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है जैसे कि आपको दिख रही है। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, -2 147 483 648 से लेके +2 147 483 647। और अगर मैं इसके साथ अनसाइंड लगा दूँ, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो ये भी आपके पास 4 बाइट्स के हैं। और लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस आ जाएगा कि वो 0 से लेके जो है ना वो आगे तक फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से लेके 4 294 967 296। रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है और कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 बाइट्स हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 to the power 32 वैल्यूज़ की हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़। लॉन्ग लॉन्ग इंट, इंट है, लॉन्ग इंट है, और लॉन्ग लॉन्ग इंट है। जब हम लॉन्ग लॉन्ग इंट करेंगे तो हमारे पास 8 बाइट्स का इंटीजर हम ले सकते हैं, जो कि 2 to the power 64 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। जो अगर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डोमेन में करें तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू है, -9 2 2 3 3 72 036 854 775 808 से लेकर +9 2 2 3 3 72 036 854 775 807 तक। और इसी तरह अगर हमने अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट कर दिया तो है वो भी 8 बाइट्स। वैल्यूज़ उसकी यही वाली वैल्यूज़ को आप जो है ना पॉजिटिव डोमेन में ले जाएं, यानी कि ये इसका डबल हो जाएगा, वो आप यहाँ पे खुद ही लिख सकते हैं, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव कैरेक्टर। कैरेक्टर 1 बाइट का है, 2 to the power 8 वैल्यूज़, यानी कि -128 से लेके +128 तक। और अगर मैं इसको अनसाइंड कैरेक्टर कर दूँ तो, अनसाइंड कैरेक्टर कर दूंगा तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क आ जाएगा, और ये हो जाएगा अगर मैं इसको अनसाइंड कर दूं। इसको मैंने अनसाइंड कर दिया तो ये हो जाएगा 0 से लेके 256 तक। बाकी सब कुछ वही है, लेकिन 0 से लेके 256 तक जो है ना वो आपका ये चलता रहेगा। ओके राइट, मूविंग ऑन। अगर हम बात करें बूल की, तो बूल आपके पास एक ऐसा डाटा टाइप है C++ में जो आपको 2 वैल्यूज़ जिसके अंदर से 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, और ये 1 बाइट स्टोर करता है मेमोरी में। फ्लोट की बात करें डेसिमल वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्लोट आपका 4 बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स तो लिए, लेकिन इसकी रेंज क्या है, रेंज है इसकी -3.4 E +38। ये क्या है, दिस इज़ -3.4 इंटू 10 to the power 38। ये आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसको जो है वो C++ में इस तरह लिखा जाता है -3.4 E +38। एंड सिमिलरली जब ये है +3.4 E to the power +38, इसका मतलब है कि ये है 3.4 इंटू 10 to the power 38।
राइट। तो ये इसकी रेंज है और ये बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन अगर ये हमें कम पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, हम डबल फ्लोट इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें 8 बाइट्स हमारे पास होती हैं और उसकी रेंज हमें दिख रही है कि -1.7 एक्सपोनेंट +308 से लेके +1.7 एक्सपोनेंट 308 तक है। और अगर ये हमें फिर भी कम पड़ जाए तो हम इसमें लॉन्ग डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेंज और बड़ी हो जाती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में भी बेशक 8 बाइट्स ही रहते हैं लेकिन वो उसकी रेंज को मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है। और वहाँ तक वैसे हम जाते नहीं हैं, पहुँच नहीं पाते हमारे एटलीस्ट इस लेवल पे जहाँ पे हम एजुकेशन लेवल के ऊपर अगर बात करें तो। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देन लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जो है ना वेरिएबल और मेमोरी में किस तरह सेव होता है कोड को देखना शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोड स्टार्ट हुआ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी, और ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि ये आपके पास एक हेडर फाइल है जो प्री प्रोसेसर लोड करता है। और उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस एसटीडी क्या करता है कि कंपाइलर को बताता है कि इस हेडर फाइल में से जो स्टैंडर्ड का ग्रुप है, उस स्टैंडर्ड ग्रुप के फंक्शंस हैं उसको लोड कर लो। और उसके बाद मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ और जैसे ही हमने लिखा INT A, यानी कि हमने एक वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो मेमोरी, ये हमारे पास सपोज एक मेमोरी है, इस मेमोरी में 4 बाइट्स में 4 बाइट्स जो है ना वो उसमें जो है ना वो मेमोरी में स्टोर हो गए और उसका नाम हो गया ए। ठीक है। उसके बाद जब हम करते हैं 5 A = 5 तो मेमोरी में इस 4 बाइट्स के अंदर 5 स्टोर रहता है। ऑफ कोर्स बाइनरी फॉर्म में सेव होता है लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं कि 5 सेव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका एक तो ये है कि हम सिंपल जैसा लाइन नंबर 4 में हम पहले लिखे हैं इंट ए, पहले ये हमने क्या किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया या वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को वैल्यू दी लाइन नंबर 5 के अंदर। एक और तरीका ये है कि हम सेम लाइन के ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज भी करा दें। यानी जिस तरह हमने लिखा इंट b = 10, तो इसमें मेमोरी में 4 बाइट्स का जो है ना वो रिजर्व होगा b के नाम से और उसके साथ ही जो है ना उसमें वैल्यू भी आ जाएगी। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ असाइनिंग वैल्यूज़ टू अ वेरिएबल। एंड देन फाइनली हमारे पास सिस्टम पॉज कि हमारे पास स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एंड रिटर्न 0 ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर की एक्सेसिंग और केस प्रोग्राम किस तरह चलता है, आउटपुट किस तरह आता है। तो अगर हम इस कोड को देखें तो लाइन नंबर 1 हमें पता है हेडर फाइल ऐड करने के लिए है, नंबर 2 स्टैंडर्ड ग्रुप को लोड करने के लिए है, मेन का फंक्शन इनिशियलाइज किया, बॉडी स्टार्ट हुई एंड देन हमने इंट A = 5 किया और आउटपुट किया। जब हमने आउटपुट किया A तो हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए A, यानी कि स्क्रीन पर आउटपुट क्या आना चाहिए 5, वैल्यू 5। और एंड एल से क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक हो गया। लेट्स वॉच इट। ये देखें ये हमारा आउटपुट है कि हमारे पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ गया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे एंडल किया हुआ था। 7 और 8 क्योंकि कमेंट हुए हुए हैं तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। ठीक है। सिस्टम पॉज एंड रिटर्न 0। अब हम क्या करते हैं, हम कमेंट हटा देते हैं। हम 7 और 8 पे से कमेंट हमने हटा दिए। जब हमने कमेंट हटाया और दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल किया तो हम कंपाइल करते हुए आईओ स्ट्रीम पे आया, एसटीडी पे लोड हुआ नहीं, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ, कोड शुरू हुआ, फिर A = 5, ए के अंदर 5 की वैल्यू गई, सी आउट A 5 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हुई एंड लाइन नेक्स्ट लाइन पे आए। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक नई कमांड है सी इन कंसोल इनपुट, सी इन कंसोल इनपुट, यानी कि अब आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और वो इनपुट कहाँ पे जाएगा, वो जो हमने वेरिएबल ए जो मेमोरी में सेव हुआ है 4 बाइट्स के अंदर, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है। और हमने ऑलरेडी ए को 5 की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम उसी के अंदर दोबारा से वैल्यू देंगे तो क्या होगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है ना, ओवरराइट। ठीक है, ये ओवरराइट हो जाएगा, उसी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा और उसके बाद स्क्रीन पे सी आउट से आउटपुट कर देगा। यानी कि जो वैल्यू आपने इनपुट दी है, यहाँ पे जो आपने इनपुट दी है वही वैल्यू आउटपुट करेगा, अब 5 आउटपुट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने सी इन के केस में 234 इनपुट किया लाइन नंबर 7 के ऊपर, इसलिए अब लाइन नंबर 8 का जो आउटपुट है वो 234 है। ठीक है, ये 234 हमारे पास आउटपुट आएगा। सो
हमने वेरिएबल के नेम्स लिखे और जैसा कि हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि हम आइडेंटिफायर्स के जो है ना एक प्रॉपर स्कीम होती है, तो उसी स्कीम को दोबारा से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम के बीच में हम स्पेस बार नहीं दे सकते, ये एक गलत तरीका है। अगर हमें वेरिएबल का नाम देना है तो बगैर स्पेस के देंगे। वेरिएबल के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा सकते, ये गलत तरीका है। हम बगैर एक्सक्लेमेशन मार्क के वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। हम वेरिएबल्स के बीच में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लगा सकते कोई, उसके लिए हम इस तरह करके दे देंगे कि 1+2। और ऑफ कोर्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल का नाम है वो इंटीजर वैल्यू से शुरू नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने अगर सेकंड देना है तो इंग्लिश में सेकंड लिख देंगे। ओके, एंड ऑल्सो सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अपर केस और लोअर केस दो सेपरेट तरीके से ट्रीट होते हैं। विच मीन्स कि अगर आप ये तीन वेरिएबल्स की अगर हम जिक्र करें NAME, जिसमें पहला N कैपिटल है, सारे स्मॉल लिख दें या सारे कैपिटल लिख दें, ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम हैं। सी प्लस प्लस को तीन डिफरेंट वेरिएबल के नाम के तौर पर ट्रीट करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक क्विक रिव्यू, क्या बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये 5 हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। मैथ्स के अंदर आप इसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड के नाम से जानते हैं, और सी प्लस प्लस में ये इन सिंबल्स के साथ इवैल्यूएशन इसकी होगी। और इसकी प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होंगे, यानी कि अगर हमारे पास हम चाह रहे हैं कि कोई प्लस या माइनस को हम पहले इवैल्यूएट करवा दें तो हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैथ्स के अंदर बॉड मास होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बॉड मास उस हिसाब से नहीं है, बस ये है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ये तीनों की सेम प्रायोरिटी है, और अगर एक लाइन में आ जाए तो लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे। जो यानी कि कंपाइलर आपका लेफ़्ट टू राइट कंपाइल कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट ये इवैल्यूएट होंगे। सिमिलरली फाइन लास्ट प्रायोरिटी है वो प्लस और माइनस की है, और अगर एक ही लाइन में दोनों आ जाए तो ये भी आपके लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे। ओके, सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। हमारे पास एक कोड है जो कि जाना पहचाना आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस एसटीडी, मेन, ये हमें पता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो इंटीजर डाटा टाइप के डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, यानी कि मेमोरी में आपके पास 4 बाइट ए, बी और सम, ये मेमोरी में आपके पास सेव हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया, आपके पास कोई भी वैल्यू इनपुट कर दी उसने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ने 5 इनपुट किया तो ए में आ जाएगा 5। एंटर सेकंड नंबर, हमने कहा जी फॉर एग्जांपल सी इन बी में 3, यानी कि जो लाइन नंबर 7 में फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 इनपुट किया, और लाइन नंबर 9 पे फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 इनपुट किया तो बी में 3 आ गया। तो लाइन नंबर 10 क्या कर रही है, ए प्लस बी, यानी कि 5 + 3 को ऐड करके सम के अंदर जो है वो आपका 8 आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि सी प्लस प्लस में जो वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाती है, विच मीन्स के a = 3 या 3 = a। ठीक है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट एंड दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द वैल्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। ओके, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फिर हमने क्या किया, सी आउट में हमने प्रिंट कराया सम ऑफ a एंड b = सम, और हमारे पास आउटपुट आ गया ये देखें। हम इस केस में हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट नंबर एंटर किया था 32, सेकंड नंबर एंटर किया था 23, सम ऑफ 32 एंड 23 = 55। इस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास सेम पूरा कोड है हमारे पास। लेट्स से आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस, मेन, इंट ए बी, सम, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंड देन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिमाइंडर, मॉड्यूलस का फंक्शन जो है वो रिमाइंडर का फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए, और किसी ए जैसे हमने लाइन नंबर, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा कि ए मेमोरी में आ गया, फिर हमारे पास बी मेमोरी में आ जाएगा, और फिर सम मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, ए लेट सपोज हमने कहा 8 और जो है बी हमने कहा 3, तो 3
8, रिमाइंडर क्या होगा इसको, सॉरी सामने यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मॉड, लेकिन वेरिएबल का नाम क्योंकि हमने सम रखा हुआ है तो वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, वो सम नहीं है वो रिमाइंडर है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 23 ए में आया, ठीक है 23 ए में आया, 4 बी में आया। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सम में हमारे पास क्या हो जाएगा 23 मॉड्यूलस 4, यानी कि 23 को आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा। तो वो यहाँ पे आपने रिमाइंडर ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, ये आपने जो इम्प्लीमेंट किया। एक और चीज़ हमने देखी कि अगर हमें आउटपुट पे बैक स्लैश प्रिंट कराना हो तो हमें 2 दफ़ा बैक स्लैश लगाना पड़ेगा ताकि हमारे पास यहाँ पे भी बैक स्लैश आ सके। ठीक है, so this is the lecture. I hope you are able to learn something from it. Thank you very much.